दोस्तों देखिए एसबीआई क्लर्क का जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकला है एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो आपको लग रहा है कि जनरल वाले बच्चों के लिए कब निकलेगा। तो देखिए जनरल वाले बच्चों के लिए जो है आपका 15 अगस्त से पहले निकल जाएगा। कब निकलेगा? 15 अगस्त से पहले जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में दिया है ना, सिर्फ अप्लाई करने का डेट को छोड़ के बाकी सब चीज़ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए कि इस बार एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें जो प्री एग्ज़ाम दिया है सितंबर 2026, उसी हिसाब से आपका सितंबर में ही जो है प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा और मेंस एग्ज़ाम जो है अक्टूबर या नवंबर में लिया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चले तो इन्होंने बोला है कि जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी ओबीसी कैटेगरी से, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। लेकिन जो लोग एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए सिर्फ बोला गया है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। सिर्फ ओबीसी के लिए ये नियम है कि 1/4/2026 के बाद सर्टिफिकेट बना हुआ रहे और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। जो रेगुलर वाली वैकेंसी आएगी, ठीक है, अभी बैकलॉग वाली 1500 के आसपास आई है और रेगुलर वाली जो वैकेंसी आएगी वो 6000 से लेके 8000 के बीच में आएगी। कितना? 6000 से लेके 8000 के बीच में रेगुलर वाली वैकेंसी आपको 15 अगस्त से पहले देखने को मिलेगी। लेकिन सब क्वालिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा। एज लिमिट जो है वो भी 1/4/2026 को ही काउंट होगा। उसमें भी एज लिमिट यहाँ पर अगर देखें 20 साल से लेकर 28 साल तक। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट, अगर आप एससी एसटी है तो आपको यहाँ पर 5 साल का छूट इसमें दिया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो इसका जो प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम में आपसे इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। ठीक है, प्री एग्जाम में इसमें कोई भी जीके नहीं होता है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पर कि इंग्लिश के लिए 20 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर मैथ कमजोर है तो मैथ में यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ 15 लाना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ में अगर आप एक भी नंबर नहीं लाएगा तब भी आप पास कर जाइएगा। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन जब हम मेंस एग्जाम के लिए जाते हैं तो मेंस एग्जाम में अगर हम पढ़े यहाँ पर तो यहाँ पर टोटल 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, 2 घंटा 40 मिनट का एग्जाम है। इसमें देखिए आपका जो समय है ये डिवाइडेड है। 35 मिनट आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए है, 35 मिनट जनरल इंग्लिश के लिए है, मैथ्स के लिए 45 मिनट है और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या इसमें भी आपका सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4, दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, प्री हो या मेंस हो। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइड, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। मतलब इसमें भी आपका जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो नहीं है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है उसमें आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। एलपीटी जो बच्चों का क्लास 10th में या 12 में वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि कहीं पर गुजराती मांगा गया गुजराती है या हिंदी मांगा गया हिंदी है, तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिनका नहीं रहता है उनको एलपीटी देने का यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आप भी एसबीआई क्लर्क के लिए फॉर्म फीस जो रखा गया 750 रुपया, ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 750 रुपये रखे गए, एससी एसटी के लिए, तो जनरल के लिए भी आपका जो है 750 रुपये ही रहेगा। और जो आपका मेन रेगुलर वाला वैकेंसी है वो आपको 15 अगस्त से पहले, हो सके कि 1-2 दिन के अंदर ही दिख जाए, लेकिन 15 अगस्त से पहले डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। एसबीआई क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, सबसे जो बेस्ट मॉक टेस्ट होता है वो गाइडली का होता है। किसका होता है? गाइडली का। गाइडली का आप जाके परचेस कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम ऐप का लिंक दे देंगे। ठीक है, और जो कूपन कोड है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 2 कूपन कोड मैं आपको दे देता हूँ, VAI12, ठीक है, और एक आप यूज कर सकते हैं VAK आप यहाँ पर 12 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, VAK 12, ठीक है, ये दोनों कूपन कोड जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एसबीआई क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2026 के लिए, तो एसबीआई क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप है वह है गाइडली का। ठीक है, बैंकिंग के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो गाइडली होता है। तो गाइडली के लिए आप नीचे जो है, हम नीचे प्ले स्टोर से जो ऐप का लिंक है वही दे दिए, आप प्ले स्टोर पर जाके गाइडली डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VAK12। ठीक है, वो यूज़ करने से आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ देखने को मिलेगा, जिससे आप गाइडली का बंडल PDF मॉक टेस्ट खरीद के आप आगे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कूपन कोड होगा वही भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख के जहाँ पर कूपन कोड डालने का होगा गाइडली ऐप में आप वहाँ पर डाल सकते हैं।